हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं पीवाईक्यू। जैसे कि आपको पता है कि पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अभी आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री का अपना पीवाईक्यू कर रही थी। तो मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये सब मेरा पहले वाला हो चुका है। अभी मतलब आधा वीडियो मेरा भी ख़त्म हुआ है, मैं वीडियो के थ्रू करना चाह रही थी। अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये 38 में BPSC में आया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। और यही क्वेश्चन अगर आप 70 BPSC का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, यही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया है आपका इसमें, तो आप जान सकते हैं कि पीवाईक्यू कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने अपना फुल लेंथ टेस्ट दिया था, और फिर उसके बाद फिर मैंने उसको मतलब कि अच्छे से एनालाइज़ किया था। और मैं एडोटेरिया के टेस्ट में देख रही थी कि उन्होंने पीवाईक्यू को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, क्योंकि पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अभी जो टाइम है, अभी मेरे पास 10 दिन मैक्सिमम बचा हुआ है, ठीक है। आज 31 तारीख हो गई, तो हमारा 13 तारीख को है, तो अभी हम उसको 10 दिन ही लेके चलेंगे। 2 तारीख आपका ट्रैवल में जाएगा। तो वही है कि अभी आपको इस टाइम अपना पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से मजबूत करने का टाइम है। और पीवाईक्यू के जो उसके पार्ट्स हैं, जैसे कि उसके जो ऑप्शन है, उससे रिलेटेड को भी आप अच्छे से मतलब लूसेंट से या जहाँ से आपने अपने नोट्स बनाए हैं उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए कि पीवाईक्यू को ऐसे एनालाइज कीजिए जैसे उसके पार्ट्स हो जाएंगे। और अपना भी यह है कि ज्योग्राफी को मैप के थ्रू आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं भी दिखाऊंगी कि मैं से मैप के थ्रू या मेरे पास अभी कैसे करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने फुल लेंथ अपना एनालाइज कर लिया था, और इसको मैंने अभी 1 दिया था, और अभी मैंने बीच में 2 छोड़ दिया, 3rd दे दिया था, ठीक है। तो 3rd में भी मैंने देखा उसमें पीवाईक्यू के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रखे थे वो। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि एक और फुल लेंथ टेस्ट दे देते थे, क्योंकि आज था संडे, तो फिर संडे था, तो मैंने सोचा कि यार फुल लेंथ टेस्ट देना भाई। अभी मैं थोड़ा सा अपने प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ और एनालाइज पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। फिर उसके बाद फिर मैंने अपना बजट अच्छे से किया था, क्योंकि मैं बजट को सही से करना चाह रही थी। मेरा हुआ नहीं था सही से, मैंने पहले ही किया था तो, पर वो मैंने मेंस परस्पेक्टिव से किया था, तो इसमें मैंने फैक्ट्स नहीं जोड़े थे। तो अब मैं फैक्ट्स के साथ इसको थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए चाह रही थी, तो मैंने क्लास के साथ इसको देखा था। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने साथ साथ एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिख दिया है जो भी फैक्ट होते हैं। जैसे कि इसमें भारत का पहला जीन बैंक नहीं लिखा था कि ये कब स्टैब्लिश्ड हुआ था, तो फिर मैंने उसको ये भी लिख दिया और किसने स्टैब्लिश किया था। तो आप अपना बजट, इकोनॉमिक सर्वे और उसको नेशनल लेवल और बिहार लेवल दोनों पे अच्छे से कर लीजिए। और अभी मैं आगे आने वाली वीडियो में भी दिखाऊंगी कि मैं जियोग्राफी को कैसे पिक्चर के थ्रू कर रही हूँ, क्योंकि मैप में भी थोड़ा सा मैं दिक्कत हो रही थी मुझे, तो मैं उसको मैप के थ्रू करूँगी। और अभी मैं बजट कर रही थी, और उसके बाद अपना ज्योग्राफी भी करूँगी। और आप अपना पॉइंट्स को जो है कि अभी अपना पूरा सब्जेक्ट मत उठाइए, और जो आपको जो इम्पोर्टेंट है पीवाईक्यू है उन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो अब मैं ये कर रही थी, ठीक है, तो जलधाराएँ कर रही थी। तो मुझे अच्छे से बिल्कुल मैं वीडियो के थ्रू ही कर रही थी, पर फिर मैंने इसके लिए ठंडी, अब मैंने पहले महासागर कर लिया पैसिफिक, फिर ठंडा अलग किया, गर्म अलग किया, फिर वही मैंने प्रशांत महासागर में ऐसे किया। तो आपको याद नहीं हो रहा तो आप लिख के भी याद कर सकते हैं इस टाइम में, ठीक है। अब मैं इसको आपको मैप दिखाती हूँ कि मैं कैसे कर रही हूँ, ठीक है। अब मैंने जैसे कि इसमें ग्रासलैंड है, तो मैंने ये पिक्चर मतलब गूगल से डाउनलोड कर लिया था। जैसे कि अब मैं दिखा देती हूँ कि maps4upsc.com था कुछ ऐसा, तो मैंने उससे किया। तो अब ये आपको ना माइंड में आप एक बार इसको देख लीजिए इसमें अच्छे से मैप में कि कहाँ पे क्या है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आप पूछ सकते आ जाएगा। जैसे कभी कभी होता है कि आपसे ये पूछ लेता है कि समशीतोष्ण है कि उष्णकटिबंधीय है, तो आप कितना माइंड में रखेंगे याद कि हाँ इतना इतना था। तो अब अगर ये आप इसको देख के याद रखेंगे तो आप ज़्यादा माइंड में रहेगा कि हाँ यहाँ पे मैंने देखा था। तो वो वाला जो पॉइंट एरिया आता है हमारा उष्णकटिबंधीय एरिया है, तो वो मरुस्थल जो है या ग्रासलैंड है वो भी उसी वाले एरिया में आएगा। आपको मरुस्थल और ग्रासलैंड ऐसे याद करने पड़ते हैं कि आप मैप के थ्रू देख ले कि हाँ इस एरिया में अफ्रीका वाले जोन में है, ऑस्ट्रेलिया वाले जोन में है। और उसके बाद आपको याद हो जाएगा कि हाँ भाई ऑस्ट्रेलिया में तो शीतोष्ण वाले में आ जाएगा, और अफ्रीका वाले एरिया में है तो आपका उष्णकटिबंधीय एरिया में आएगा। तो ये कॉमन आपने जो पढ़ा है उसको बस अप्लाई करना है, ठीक है। अब जैसे कि ये वाला, ये मैंने रिवर था,
तो मैंने रिवर भी इससे थ्रू अच्छे से कर लिया था। अब ये भी देखो मैंने यहीं से डाउनलोड किया, ये वाला मैप्स फॉर यूपीएससी। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही, जस्ट फिर मैं अपना जिससे मैं पढ़ रही थी मैं वही दिखाना चाह रही थी आपको, ठीक है। अब मैंने रिवर कर लिया है। अब मेजर माउंटेन्स रेंजेस है, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। जैसे रॉकीज, अल्पेशियन, ये वाला क्वेश्चन भी शायद अल्पेशियन वाला भी पूछा था हमारा बीपीएससी में कि ये कौन सा हमारा माउंटेन है। तो ठीक है, ये हमारा पुराना वाली पर्वत है। जैसे यहाँ पे इन्होंने ये छोड़ दिया है सियाद्रा नवेद्रा वाला पॉइंट छोड़ दिया है, और जैसे इसमें एंडीज दे रखा है जो सबसे बड़ी हो गई हमारी, एटलस हो गया। यहाँ पे उन्होंने अलास्का वाला छोड़ दिया है, पर्वत वाला, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको खुद से भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये वाला हमारे जितने भी ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट है आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। जो अपना हमारा न्यू स्कीम आई है हमारी परमाणु ऊर्जा अधिनियम वाली कि 2047 तक हमें 1000 गीगावाट का कुछ ऐसा है, और 6 स्मॉलर मतलब कि रिएक्टर लगाने हैं। और वो बिहार में कहाँ लगाएंगे, तो बिहार में जैसे कि हमें पढ़ा है कि नवादा में लगाने वाले हैं। कहाँ पे, आप नवादा के साथ साथ उसका कहाँ पे, जैसे कि 67 में शायद हुआ था ऐसा कि डिस्ट्रिक्ट के साथ वहाँ पे जो कोई गांव है उसका प्रखंड है वो भी पूछा आ रहा है। तो जैसे नवादा में बोला है तो नवादा के रजौली में लगाने वाले हैं, ठीक है। अब ये वाला मैंने डेजर्ट, जैसे कि मैं वही आपकी बात कर रही थी कि डेजर्ट को आप ऐसे भी अच्छे से इसको मैप के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सहारा वाला कि आपको पूरा कंट्री याद करना है, तो मैंने इसे कंट्री करके फिर मैंने इसे डाउनलोड कर लिया था। और ये वही कि ऊपर वाला जो एरिया आता है कि हमारा सहारा का हो गया, और नीचे वाला हमारा साहेल एरिया हो गया। और ये फिर मैं साउथ चाइना चीज़ें देख रही थी क्योंकि आजकल चीन का भी कुछ विवाद चल रहा था, और फिर मैं ये पढ़ रही थी जैसे कि आपको कैसे करना है आपको कनेक्ट। मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि जो अभी टाइफून यागी आया था और ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया था, तो कहाँ कहाँ के लिए भेजा था इंडिया ने, म्यांमार के लिए, लाओस के लिए और वियतनाम के लिए। तो एक क्वेश्चन ऐसे मैंने टेस्ट सीरीज में देखा था कि बोला था कि इसमें ना थाईलैंड भी जोड़ दिया था। अगर आप मैप में देख के अच्छे से याद रहता तो आप इन तीनों को ही याद रखते कि हाँ यहाँ तीनों, यहाँ म्यांमार, लाओस और वियतनाम में सहायता भेजी गई थी आपकी, ठीक है। ये कुछ ऐसा ही था, ये मुझे समझ में नहीं आया जाता। अब ये वाला पॉइंट हो गया आपका। अभी ये जलवायु वर्गीकरण, तो अब थोड़ा सा जलवायु वर्गीकरण को ऐसे करके भी कर सकते हैं कि कोपोन के थ्रू, त्रिवाटी के थ्रू, अथार्नेवेट के थ्रू, इससे भी आपका इजी हो जाएगा। ये भी आप देख सकते हैं एक बार, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा जाता है, ठीक है। अब ये झील है, ये मेरी सारी पिक्चर मैंने सेव कर रखे अपने टैब में। तो मैं लास्ट टाइम पे मुझे होता है कि हाँ मुझे अच्छे से याद नहीं हो पा रहा है, तो मैं पिक्चर के थ्रू याद कर लेती हूँ। जैसे कि शेषनाग झील, वुलर झील, डल झील, और ये सारी हमारी झीलें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन तो मोस्टली बन ही जाता है। झील नहीं बन गया तो इससे रिलेटेड जो भी हमारी जो परियोजना होती है, बहुउद्देशीय परियोजना, उससे भी क्वेश्चन बन जाता है हमारा, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, झील वाला टॉपिक भी।